अभिनव के मरने के बाद अभिमन्यु के हाथ लगी अक्षा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, खुला बड़ा राज। जी हां, आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारी ये बातें बेबुनियादी नहीं होती है। ये सारी बातें हम ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान हो रही शूटिंग के खबरों से हम आपको बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। इसलिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और साथ ही हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां हम आप सभी को बता दें कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां पे अभिनव की मौत होने वाली है तो वहीं दूसरी बार ये राज खुलने वाला है कि अक्षा प्रेग्नेंट है। जी हां, अक्षा प्रेग्नेंट है और अक्षा के पेट में पल रहा है अभिनव का बच्चा। और खुलता है एक बहुत बड़ा राज जब अभिमन्यु के हाथ में लगता है अक्षा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। जी हां, दरअसल होता कुछ यूँ है कि अभिनव के अंतिम संस्कार वाले दिन अक्षा बार बार बेहोश हो जाती है। अक्षा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और ऐसे में अभिमन्यु अक्षा को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर पहले की रिपोर्ट्स में मांगते हैं और डॉक्टर बताते हैं अक्षा तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अक्षा 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और ये बात अभिमन्यु को जैसे ही पता चलती है, अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आखिरकार कैसे अक्षा 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और किसी को पता भी नहीं चला, किसी को अक्षा ने ये राज क्यों नहीं बताया, ये सारी सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं अभिमन्यु अक्षा की मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं जब अक्षा बेहोश होती है तो, और उसमें सही निकलता है कि अक्षा प्रेग्नेंट है। अक्षा के प्रेगनेंसी के पेपर्स मिलते हैं अभिमन्यु को, जिसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। और ये सब देखकर डॉक्टर भी बोलते हैं कि अक्षा ने अपना ख्याल नहीं रखा। अक्षा की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, अक्षा को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो उनकी प्रेगनेंसी के साथ साथ उनके ऊपर भी बुरा असर होगा। जिसके बाद अभिमन्यु इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। वहीं पे 2 बड़े राज खुलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे अक्षा को होश आता है और अक्षा अभिमन्यु के पूछने पे सारी बातें अभिमन्यु को बता देती है कि अक्षा प्रेग्नेंट है। और अभिमन्यु पूछते हैं, तुम तो सिर्फ अभिनव के साथ दोस्ती में थे, तुमने तो शादी भी नहीं की थी, तो आखिरकार ये सब कैसा हुआ। तभी अक्षा 2 बड़े राज खोलते हुए नजर आती है। अक्षा बताती है कि ये सब एक तूफानी रात का कमाल है, जहाँ पे एक तूफानी रात में बिजली कड़क रही थी और अक्षा और अभिनव एक हो गए थे, जहाँ पे अक्षा को लगा था कि अभिनव के सामने अभिमन्यु है और अक्षा नशे में आ गई थी, सारी बातों को भुला चुकी थी और अक्षा से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। और साथ ही बता दें कि अक्षा एक दूसरा बहुत बड़ा राज खोलते हुए नजर आती है अभिमन्यु के सामने कि अक्षा और अभिनव ने शादी करने का भी प्लान बना लिया था। अक्षा और अभिनव ने लीगली शादी नहीं की थी, लेकिन शादी करने का प्लान बना लिया था और शादी तो मन से होती है, इसलिए अक्षा और अभिनव की शादी हो चुकी थी। जहाँ पे अक्षा ये बोलते हुए भी नजर आएगी कि वो अभिनव से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि अभिनव ने उनको सहारा दिया था और 6 साल पहले जो कुछ अभिनव ने उनके लिए किया था वो अब अभिमन्यु भी नहीं कर सकते हैं। अक्षा जब पहली बार प्रेग्नेंट थी अवीर के टाइम पे, तो अभिनव ने बहुत कुछ किया था। तूफानी रात में अक्षा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए खुद के ऊपर लेकर गए थे चेयर टांग कर, और ये सब कुछ अभिमन्यु भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बोलते हुए नजर आएगी अक्षा, जिसे सुनने के बाद अभिमन्यु बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होंगे और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट भी फील करेंगे। इसी के साथ में अभिमन्यु की आंख भर आएगी। वहीं अक्षा को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अक्षा आखिरकार करे क्या, लेकिन अक्षा ये फैसला लेती है कि वो अभिनव के बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि अभिनव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है अक्षा। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वाकई ही अभिनव के बच्चे को जन्म दे पाएगी अक्षा। और ये रात जब पूरे घर वालों के सामने आएगा तो घर वालों का क्या रिएक्शन सामने आएगा। क्या लगता है आपको, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही क्या इस बच्चे के जन्म होने से अवीर और अक्षा के रिश्ते पर कुछ असर पड़ेगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विनी को और प्रेस कर दे बेल आइकन की बटन पर।